मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10 क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के को बनाएंगे। सेकेंड शिफ्ट के हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के बना चुके हैं। तो प्रश्न क्या, फर्स्ट p बाय 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप को 0.67 को लिखा जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जब 0.67 को हम इस रूप में लिखेंगे तो वो किस रूप का दिखेगा। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं। सॉल्व लिखिए, क्या है 0.67। क्या करें, इसके नीचे क्या है पूछने, तो एक है, दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ कितना, दशमलव बाद कितना अंक है, 1 2, तो यहाँ 2 0 देंगे। अब बोला गया कि बेस किस रूप का होना चाहिए, 2 और 5 के रूप का होना चाहिए। 2 इंटू 5 करो तो 100। इसका क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड कर लेंगे। कितना है, 100 है, 100 का निकालते 100 का, 2 पंचे 10, 0 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अब 25। तो यहाँ देखिए क्या है, तो यहाँ पता चला कि 2 की पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2, मतलब 2 2 आया और 2 5 आया। तो इसको हम लिख सकते हैं 67 बटा 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2, मतलब बेस देखिए 2 5 का है, अब पावर m इंटू n मतलब पावर के रूप में भी है। तो ऐसा रूप कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 बनाएंगे। देख क्या लिखा हुआ, साइन का थीटा को हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस रूप का हो सकता है। बस आसान क्वेश्चन, ये तो फॉर्मूला आपको दिया हुआ, सॉल्व करिए। फॉर्मूला कौन सा हम लोग पढ़े सर्वसमी का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब बराबर क्या होता है 1। बस यहीं से निकालेंगे, हमको क्या चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से निकाल लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1, प्लस में क्या होगा माइनस में, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो फॉर्मूला था, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। हम लोग प्रश्न संख्या 3 बनाए। क्या लिखा हुआ, समीकरण युग्म 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0। आप इसको दो तरह से बना सकते हैं, या तो इसको आप जब 2 नंबर में देखते इसको हल कर लीजिए, विलोपन विधि, प्रत्यास्थापन विधि, किसी विधि से। ऐसे हम लोग बाय ऑप्शन बनाएंगे। देखिए समीकरण पे लिख लीजिए क्या है, 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 1। दूसरा क्या है, 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर क्या है 0। अब ध्यान दीजिए, इसमें कोई ऑप्शन रखिए, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3। इसमें रखिए अगर ये पूरा सॉल्व करने पर 0 आ गया, इसको पूरा सॉल्व करने पर 0 आ गया तो वही ऑप्शन होगा। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों को विलोपन विधि से हल करिए या प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो हम लोग के पास टाइम नहीं, बाय ऑप्शन चेक करते हैं। इसको बाय ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, इस पर रखिए। तो 3 गुना 1 माइनस 2 गुना y का वैल्यू कितना 3, अब प्लस 3 बराबर 0। चेक करते हैं, 3 गुना 1 3, 3 दूनी 6 और 3 का 3 बराबर क्या 0। देखिए यहाँ पे क्या 3 3 कितना 6 माइनस 6 बराबर क्या 0, मतलब ऑप्शन नंबर ये मैच कर गया। ये समीकरण को संतुष्ट किया तो इस समीकरण को भी संतुष्ट करना चाहिए। देखते हैं इस वैल्यू चेक करते, 4 गुना x का वैल्यू कितना 1 प्लस 3 गुना y का वैल्यू कितना 3 माइनस 47 बराबर 0। 4 का 4, 3 तिया 9 माइनस 47 बराबर 0। तो 9 4 कितना 13 माइनस 47, मतलब ये वेरीफाई नहीं किया। उसी तरह हम क्या करेंगे, ये तो वेरीफाई हुआ, ये वाला नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, अगले ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, फटाफट चेक कर लेते हैं। तो 3 गुना 4 माइनस 2 गुना 5 प्लस 3 बराबर 0। तो 4 तिया 12, 5 दूनी 10 प्लस 3, ये भी नहीं होगा। इसको चेक करिए, x का वैल्यू कितना है 5, तो 3 गुना 5 माइनस 2 गुना 9 प्लस 3 बराबर 0। तो 3 5 15, 9 दूनी 18, अब प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 3 18 माइनस 18 बराबर 0। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें ये भी मैच किया था, ये भी, लेकिन ये दूसरे समीकरण को संतुष्ट नहीं किया था। ये इस समीकरण से 0 हो गया। अब इसको भी चेक कर लेते हैं फटाफट। तो x का वैल्यू कितना y 5, y का वैल्यू 9, 4 गुना 5 प्लस 3 गुना 9 माइनस 47 बराबर 0। 5 चौका 20 और 9 तिया 27 माइनस 47 बराबर 0। तो 20 20 40 47 माइनस 47 बराबर 0। आप इसको बहुत फास्ट भी चेक करते हैं, तो 0 बराबर क्या आ गया 0। तो हम क्या देखें, हमको इस ऐसे प्रश्नों को बाय ऑप्शन बनाते हैं। हम देखें इसको चेक किए थे, इससे ये 0 आ गया, लेकिन ये वाला समीकरण 0 नहीं आ पाया। जो भी इक्वल के उत्तर या 0 सॉल्व करने पर 0 होना चाहिए।
ये नहीं आया तो क्या इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये समीकरण x का वैल्यू 5 y का वैल्यू 9 समीकरण 1 को भी संतुष्ट किया, समीकरण 2 को भी संतुष्ट किया, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना होगा सी। तो ऐसे प्रश्न को आप ऑब्जेक्टिव में बाय ऑप्शन बनाइए। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। हम लोग प्रश्न संख्या 4 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः 3y - 1, 3y + 5 तथा 5y + 1 है, तो y का मान क्या होगा। आसान है, सॉल्व करते हैं। देखिए समांतर श्रेणी में यथा पद क्या, ये क्या क्रमशः, मतलब ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। मतलब a1 बराबर आपका हो गया 3y - 1, a2 क्या हो गया, या t1 t2 भी आप लिख सकते हैं, क्या है 3y + 5, और a3 हो गया 5y + 1। अब क्या करते हैं हम लोग, जब हम लोग सार्वंतर निकालते हैं तो ये सब का d क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं a2 - a1 बराबर होगा a3 - a2, आपस में दोनों का डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। चलिए हमको y का वैल्यू निकालना है, तो a2 कितना 3y + 5 माइनस a1 3y - 1 बराबर a3 5y + 1 माइनस a2 3y + 5। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3y + 5 प्लस माइनस 3y और माइनस कितना +1 बराबर 5y + 1 प्लस माइनस 3y और माइनस 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ कितना होगा -3y और +3y कट के क्या हो गया 0। ये 5 और 1 कितना हो गया यहाँ पे 6। यहाँ देखिए 5y में 3y घटाएंगे कितना बचेगा 2y, और यहाँ 5 माइनस में एक प्लस में 1 है, सॉल्व करेंगे कितना होगा -4 होगा। ये माइनस में 4 है, इधर ला क्या हो गया प्लस हो जाएगा। तो 6 + 4 बराबर 2y, तो 6 4 कितना होगा 10 बराबर y, 10 बराबर 2y। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 2y बराबर 10, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 10/2, 2 पंचे 10। तो y का वैल्यू कितना आ गया 5, और यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग प्रश्न संख्या 5 बना लिखा हुआ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 6, 9, 12 ... का सार्वंतर, सार मतलब कॉमन डिफरेंस के बीच का डिफरेंस निकालना, डी निकालना। सॉल्व कर लिए, आसान है। देखिए ये क्या हुआ a1 प्रथम पद, a2 और ये a3। हम डी कैसे निकालते हैं, प्रत्येक d बराबर a2 - a1 या a3 - a2 कुछ भी करिए, इसके पदों के बीच का अंतर को ही हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। a2 क्या है 9 - 6, 9 6 या कितना 3, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा +3, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से देखिए, अब 12 में भी 9 घटाई कितना होगा a3 - a2, तो बचा क्या 3, तो ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। लिखा क्या sin tan डिग्री किसके बराबर होगा। हम लोग पढ़े हैं sin थीटा पूरक होता है किसके cos थीटा के, और cos किसके पूरक होता है sin थीटा के। tan किसके होता है cot थीटा के, और cot किसके होता है tan थीटा के। उसी तरह cos होता है cosec होता है cosec थीटा sec थीटा के, और sec थीटा होता है cosec थीटा के, है ना। ये पूरक होता है, मतलब क्या, जैसे मान लिया जाए साइन अगर 10 डिग्री है तो किसके बराबर होगा cos 80 डिग्री बराबर, मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। ये कंडीशन तब एक दूसरे के पूरक कहलाता है। हमको पता है दोनों एंगल क्या सम क्या होना चाहिए 90, तो साइन का पूरक क्या होता है cos। तो आपसे हम यहाँ पे ऑरल बता सकते हैं साइन 10 डिग्री, तो cos कितना है 80 डिग्री बराबर नहीं, तो आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सॉल्व भी कर लीजिए। हम लिख सकते हैं साइन 10 डिग्री को लिख लिए, पहले साइन 10 डिग्री लिख सकते हैं 90 - 80 डिग्री, ऐसा तो लिख सकते हैं। 90 में 10 गया 80 कितना बचे 10, और साइन 90 - थीटा क्या होता है नाम बदलता है कॉस थीटा, थीटा हो जाए क्या 80, तो cos 80 डिग्री आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट आप बता सकते हैं साइन 10 डिग्री है तो cos कितना, अगर बोल देता है यहाँ पे tan 10 डिग्री तो cot कितना डिग्री बराबर 80 डिग्री बराबर होता है, cosec 10 डिग्री तो sec कितना 80 डिग्री के बराबर होता है, मतलब दोनों का सम कितना होना है 90 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा बी। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ 8, 5, 2 का ... का 40वां पद क्या होगा। वहाँ पद मतलब 40 नंबर पे एपी में जब इसको लिखा जाए इस
श्रेणी को सूची को, तो 40 नंबर पे कौन सा पद है, मतलब कौन सा संख्या लिखाएगा वो आपको बताना है। ये आसान है, हम लोग को पता देखिए क्या दिया हुआ, ये प्रथम पद हुआ मतलब A1 हुआ, ये A2 हुआ, A3 हुआ, तो यहाँ क्या हुआ A1 मतलब प्रथम पद क्या हुआ 8 हो गया। चलिए ठीक है, हमको अब D निकालना, तो D इक्वल क्या होता है A2 माइनस A1। A2 यहाँ कितना हो गया 5, A1 कितना है 8, तो माइनस में 8 है प्लस में 5, तो सॉल्व करिए कितना होगा -3 होगा, क्योंकि माइनस वाला क्या है बड़ा है। अब बोला वहाँ पद मतलब क्या दिया हुआ AN मतलब N वहाँ पद दिया, N का वैल्यू कितना दिया 40, तो हमको निकालना 40वां पद क्या होगा। तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये निकालते हैं हम लोग फॉर्मूला। A40 N का वैल्यू कितना 40 मतलब 40वां पद क्या होगा, A40 कितना होगा A की जगह कितना है, A का वैल्यू 8 है, 8 रख दीजिए, प्लस N का वैल्यू कितना होगा 40 और माइनस 1 और D का वैल्यू कितना -3 रख दिए यहाँ पे। तो यहाँ आपका हो जाएगा A40 बराबर 8 प्लस 39 में घटे कितना बचे 39 और गुना -3। आप ध्यान से देखते हैं 8 प्लस माइनस कितना होगा माइनस, इसको गुना करें 3 नंबर 27 के 7 और 3 3 9 और 9 2 11 -117 सॉल्व करिए, इसी में इसको घटा दिए 17 में 8 गया 9, यहाँ कितना बचा 10, लेकिन किस में माइनस, क्योंकि माइनस वाला क्या है बड़ा है, यही आंसर होगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन आवे तो आप ऐसे बना सकते हैं। 40वां पद बोला था, तो हम क्या देखें यहाँ पर जो भी पद है उससे एक कम होता है, ए निकाल लिए, ए तो दिए प्रथम पद दिया हुआ, डी निकाल लिए। अब बोला था A40 निकालने के, तो यहीं पर लिख दिए A प्लस 39D, बस वैल्यू बैठा दिया, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ AP 11,15,19 का कौन सा पद 51 है, मतलब पूछिए आपसे पूछा है जो 51 है वो कितने नंबर पे, मतलब n का वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ, सॉल्व, देखिए इसको पहले लिख लीजिए 11,15,19 डॉट डॉट डॉट, अब यहाँ 51 है लास्ट में। अब बोला ये कौन सा पद है, मतलब कैवा नंबर पे है, जैसे ये 1 नंबर पे हुआ, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर पे, तो ये कितना नंबर पे आपको वो बताना है, पदों की संख्या मतलब नंबर ऑफ टर्म n निकालना आपको। तो ये हुआ A1 A2 ये A3 और लास्ट वाला पद क्या बोलते हैं हम लोग अंतिम पद AN हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको, तो प्रथम पद A बराबर 11 हो गया, हमको D निकालना, तो D क्या होगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 15 माइनस 11 बचे कितना 4। आप किसी में कहता है A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, 19 में 15 घटा कितना बचेगा 4 बचेगा। हमको क्या निकालना, AN आपको दिया गया है अंतिम पद 51, हमको निकालना पदों की संख्या मतलब नंबर ऑफ टर्म, n का वैल्यू निकालना है। तो AN बराबर क्या होता है, AN बराबर होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखते हैं AN का वैल्यू कितना है 51 रख देते हैं, A का वैल्यू कितना है प्रथम पद 11, N का वैल्यू हमको निकालना N माइनस 1 और D का वैल्यू कितना है +4, तो लिख दिए। देखिए प्लस में 11 इधर क्या होगा माइनस होगा, तो 51 माइनस 11 बराबर N माइनस 1 इंटू 4 मतलब 4। अब 51 में 11 घटाएंगे कितना बचेगा 40, देखिए 1 में गया 0, 5 में गया 4, 40 बराबर N माइनस 1 इंटू 4। अब देखिए 4 गुना में इधर क्या होगा भाग होगा, भाग, तो यहाँ पे 40 अब बटा 4 बराबर N माइनस 1, 4 के पढ़ा हम 40 के बार में 10 बार में 4 धन 40, तो यहाँ पे कितना हो गया 10 बराबर N माइनस 1, ये माइनस में इधर क्या हो गया प्लस में, तो 10 प्लस 1 बराबर N, तो इसलिए N बराबर क्या हो गया 11, तो ये कितना पद होगा 11वां पद, तो नंबर ऑफ टर्म क्या आ गया 11, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 बना के लिखा निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है। देखिए आपको 8.1 में इसका चार्ट बना हुआ, आप उसकी वैल्यू को याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा क्योंकि उससे बहुत सारा प्रश्न बनेगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव अच्छा सॉल्व करना, उस वैल्यू को याद कर लीजिए। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो ये cos 45 और साइन 45 का वैल्यू होता है, तो 1/√2, तो cos 45 ऑप्शन नंबर सी। ये वैल्यू आपको याद रहेगा तो फटाक से इसका बना लीजिएगा। सेम नीचे वाले वही क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ tan थीटा वाला √3, और √3 कितना डिग्री होता है 60 डिग्री, कितना tan 60 डिग्री। अब इसको देखिए हम बनाते कैसे ये चेक कर लेते हैं, सॉल्व करिए इसको। लिखा tan, लेकिन ये वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए, tan थीटा बराबर √3, तो यहाँ इसको लिखते हैं हम कैसे tan थीटा, इसको tan कितना डिग्री वैल्यू है 60 डिग्री, थीटा tan 60 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा
थीटा इक्वल क्या होगा, तुलना करें तो थीटा की वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। बस ये वैल्यू दिया हुआ tan√3 कितना डिग्री वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो वही आंसर होगा आपका। अब हम प्रश्न क्या 11 में लिखा है, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 दिया हुआ। एक वृत्त है, अब देख समझते हैं वृत्त क्या, वृत्त है क्या बोला, वृत्त की परिधि। परिधि क्या मतलब, ये पूरा दिया हुआ वृत्त की परिधि, फॉर्मूला क्या होता है 2πr, ये होता है। अवृत्त की त्रिज्या मतलब केंद्र से जो परिधि को मिलाती है लाइन वो क्या कहलाती है, त्रिज्या मतलब r। बोला ये परिधि क्या हुई है, टोटल को बोलते हैं हम लोग। अब 20 से जाता है वो क्या होता है, व्यास होता है। तो वृत्त की परिधि और त्रिज्या का योगफल आपको 51 दिया हुआ, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आसान है, ध्यान से देखते हैं कैसे बनाते हैं हम लोग सॉल्व। तो देखिए दिया क्या है, तो दिया आपको वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। वृत्त की त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं r, ऑब्जेक्टिव है। तो आपसे बोला है कौन सी, वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग। तो वृत्त की परिधि प्लस वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना 51। योग मतलब क्या होता है, जोड़। वृत्त की परिधि प्लस वृत्त की त्रिज्या मतलब योग बोला तो जोड़ देंगे, अंतर बोलता तो घटा देते। योग 51 दिया हुआ, तो त्रिज्या पूछा, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr और त्रिज्या क्या होता है r से इंडिकेट करते हैं, बराबर क्या होगा 51। अब देखिए यहाँ से r कॉमन कर दीजिए, तो यहाँ क्या होगा 2π, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ भी r है यहाँ भी r है, तो r क्या हो गया कॉमन हो गया। तो अब देखिए दोनों का r सेम, क्योंकि परिधि रहे, त्रिज्या देखिए यहीं से, यह त्रिज्या उसी से बना है ना, तो यह क्या होगा r कॉमन, तो क्या होगा 2π प्लस r बार, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ 51 हो गया। अब ध्यान से देखते हैं, r जैसे तैसे 2, अब पाई का वैल्यू कितना था 22/7, अब प्लस 1 बराबर 51। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो r इंटू 22×44/7 अब प्लस 1 बराबर 51, दोनों का एलसीएम कर दीजिए। तो r इंटू 7 का एलसीएम कितना होगा 7 के पढ़म 7 क्या बारे में, एक बार में 1 × 44, एक के पढ़म 7 क्या बारे में 7 बार में, 7 × 1 कितना होगा 7, अब बराबर क्या हो गया 51। इधर आ जाते हैं हम लोग, तो r इंटू 7 4 11, दोनों को जोड़ दिए ऊपर वाला 51, 7 4 11 के 1 और 4 1 5, 51/7 अब बराबर 51 हटा दिए, तो r गुना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बराबर वन करता है नहीं, तो अब ध्यान रखिए r, ये देखिए भाग में जाए क्या होगा गुना होगा, और 51 जैसे थे देखिए ये गुना में है ना, तो उधर जाकर ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, मतलब ये 7 भाग में था तो इधर क्या हो गया गुना, 51 गुना में था इधर क्या हो गया भाग, 51 से 51 कैंसिल, तो r बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। यही आपका, तो वृत्त की त्रिज्या पूछे थे तो कितना r बराबर 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है या ढाला जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या, बोला कौन सी कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, उस गोले को पिघला के, इसी गोले को पिघला के हमको क्या बनाना है, एक शंकु बनाना। क्या बनाना है, शंकु। ध्यान से दीजिए, इसका त्रिज्या किसका दिखता है 8 सेंटीमीटर, इसको पिघला के एक शंकु के रूप में डाला जाता है, और बोला उस शंकु के आधार की त्रिज्या ये क्या होगा वो आपको निकालना है। इसका शंकु का हाइट आपको ऊंचाई दे दिया गया है h बराबर 32 सेंटीमीटर, तो आप तो निकालना इसका क्या त्रिज्या निकालना आसान है। तो हम क्या करते हैं, जब इस टाइप का प्रश्न आता है, हम लोग 13.3 में शायद पढ़े इस टाइप के प्रश्न को, जिसका भी तो ये दोनों किसी भी चीज़ को पिघला के किसी दूसरे चीज़ में परिवर्तित किया जाता है, तो वो दोनों का आयतन आपस में क्या होता है बराबर होता है। देखिए हम इसी चीज़ को पिघला कर ये चीज़ बनाएं, तो ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, बस दोनों को बराबर कर दीजिए, फॉर्मूला लगा दिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ, तो सॉल्व ऑब्जेक्टिव है, तो ऐसे मान भी सकते हैं, नहीं तो ऑब्जेक्टिव शॉर्ट करके बना लिए फटाफट। तो देखिए क्या दिया है, तो लिखा है गोले की त्रिज्या आपको दिया गया, त्रिज्या r बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं, शंकु की त्रिज्या बराबर कैपिटल R मान लेते हैं।
ऑब्जेक्टिव में तो मानने की जरूरत नहीं है, आपको शॉर्टकट में बनाना है, लेकिन बनाना है जब 2 नंबर में आ जाए तो इस क्वेश्चन को 3 नंबर में तो आपको कैसे बनाना है। माना शंकु की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, दोनों अलग अलग है क्योंकि ये गोला वो शंकु है तो दोनों डिफरेंट होगा। और गोले की त्रिज्या आपको दिया हुआ तो हम बोल सकते हैं, तो शंकु के आधार की त्रिज्या पूछा गया तो मानेंगे लिखेंगे गोले का, या ये बनाना है जिसको बनाना उसको पहले, इसको जो मैंने बाद में लिख दीजिए। तो यह क्या शंकु बना, लिखिए शंकु का आयतन बराबर क्या होगा, गोले का आयतन। सिंपल, दोनों का आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। शंकु का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, 1/3 पाई आर कौन माने कैपिटल आर स्क्वायर एच बराबर गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। आप ध्यान से देखिए, जो कट रहा है उसको कटा देंगे। देखिए पाई से पाई कैंसिल, बराबर में कटता है, ठीक। ये 3 नीचे से 3 भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा आपके पास क्या, तो यहाँ पे बचा क्या, आर स्क्वायर। आइए शंकु का ऊंचाई आपको दिया गया कितना है, 32, एच की जगह 32 लिख दीजिए, बराबर 4 गुना और आर क्यूब, मतलब गोले का भी त्रिज्या दिया, कितना दिया 8। तो 8 कितना बार लिखना, 3 बार, 1 गुना 1 2 3, क्यूब मतलब 3 बार लिखना है। आप ध्यान से देखते हैं, ये भी कट जाए, ये कटा दिए फटाफट, इसको उधरे भेज देते हैं। गुना में क्या होगा, भाग होगा, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 4 गुने 8 गुने 8 गुने 8 बटा 32। ध्यान से देखिए, 4 8 32, 8 बने कहते 8, 8 से ये 8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा क्या, आर स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा, रूट। तो यहाँ पे 8 गुने 8, 2 को 8 बचा, इसे ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, ये 4 से कट गया, 2 8 बचा। और स्क्वायर में 2 8 है तो एक 8 क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। क्या बोला गया, हम लोग चैप्टर 12.1 में पढ़े हैं, क्या लिखा हुआ वहाँ देखिए, वहाँ पे एक परिधि बराबर होता है, यहाँ क्षेत्रफल बोला कौन सी, यहाँ पे 2 त्रिज्या, एक त्रिज्या आर बराबर R1 मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, चलिए ठीक है। और दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है, R बराबर R2 बराबर, तो ये थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, R2 बराबर उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। बोला कौन सी, ये दोनों का क्षेत्रफल, क्या बोला गया, इस दोनों के क्षेत्रफल का योगफल एक बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो बोला कौन सी, इसकी त्रिज्या क्या होगा, वही बोला गया। यदि एक इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग 12.1 में बनाए हैं, तो आप इससे जब क्लास 10 के पढ़े होंगे चैप्टर मैथ का, तो वहाँ आप देखे होंगे। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के वृत्त के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है, त्रिज्या दोनों दिया हुआ, इसका क्षेत्रफल दोनों जोड़ने पर इसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। हम क्या करेंगे, तो बोल सकते हैं पहले वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बढ़ के वृत्त का क्षेत्रफल, लगा देंगे, आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो जिसको निकालना उसको पहले लिखिए। तो हम लोग मान लेंगे, आप तो शॉर्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है तो इसमें कोई जरूर लिखना नहीं तो लिखेंगे माना बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर बड़ी आर, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 3 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 4 सेंटीमीटर, इस टाइप से आपको लिख सकते हैं। तो हमको क्या लिखा, बस आपको ऑब्जेक्टिव बनाना तो उतना कुछ है ना, सॉल्व करिए डायरेक्ट लिखेंगे। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्या बोला गया, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बोला था हम, क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अगर बोलता है वृत्त की परिधि का योगफल के बराबर है, तो ये तो इसका वृत्त का परिधि, इसका वृत्त का परिधि बराबर इसका वृत्त का परिधि। लेकिन आपसे बोला क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल लगाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बोल सकते हैं पहले वृत्त क्रमशः बोला, मतलब पहले वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसको मान लेते हैं बड़ी आर, पाई आर स्क्वायर। पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R1 का स्क्वायर जोड़ पाई R2 का स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। बोले दोनों का योगफल के बराबर है ये। देखिए यहाँ से, तो यहाँ होगा पाई आर स्क्वायर, पाई दोनों में कॉमन है तो पाई दोनों में तो कॉमन कर देंगे, पाई कौन था R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर। देखिए इस पाई से इस पाई को कैंसिल कर देंगे हम, तो यहाँ बचा क्या, R का स्क्वायर, इस R स्क्वायर बढ़ा के उस पर रूट चढ़ा देते हैं। तो यहाँ R1 का वैल्यू बोलिए, मतलब पहले वृत्त का त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर, और दूसरे कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाए तो इधर क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया।
तो r बराबर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 4 चौक 16 और 16 9 कितना होता है 25, दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो 5 सेंटीमीटर यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना सी। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 14 बना लिखा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा A है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये फॉर्मूला दिया हुआ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर, भुजा क्या माना गया A माना, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर A स्क्वायर, ये फॉर्मूला ही है, डायरेक्ट टिक मार दीजिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो बराबर हो, जिसमें कौन सी 90 डिग्री दिया हुआ। एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ, बना सकते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कौन सी समकोण है, मतलब कौन सी समकोण 90 डिग्री, तो कौन सी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, इसको सी बना देंगे। अब आपका मान ए बी जहाँ मानने का है मान सकते हैं, तो मान लेते हैं हम इसको ए यहाँ, बी यहाँ और सी यहाँ। आपसे फिर बोला गया है ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, मतलब ये भुजा 6 सेंटीमीटर है। एक कंडीशन क्वेश्चन में दे दिया है कि ये त्रिभुज कैसा समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब कौन चीज, ये भुजा इस भुजा के क्या है बराबर है, दो भुजा आपस में बराबर होगा, तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये वाला भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। अब आपसे पूछा गया कि ए बी का वैल्यू बोलो, मतलब ये बोलो। अब यहाँ देखिए समकोण बन गया 90 डिग्री दिया, तो ये क्या बन गया कर्ण बन गया, ये आधार ये लंब, लगा दिए फॉर्मूला 6 6 6 36 36 दूनी 72 72 का कितना 6√3 ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं तो सॉल्व कर लेते हैं हम। तो क्या हमको ए बी निकालना, तो ए बी पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा √AC का स्क्वायर अब प्लस BC का स्क्वायर। अब ए बी बराबर कितना होगा, AC का वैल्यू कितना दिया हुआ 6, दोनों बराबर है, अब प्लस इसका वैल्यू कितना होगा 6 का स्क्वायर, तो कितना 6 6 36 और 6 6 36, दोनों जोड़िए तो कितना 6 6 12 के 2 3 2 6 7 72। अब 72 का वर्गमूल निकाल लीजिए, तो 72 का होगा 2 3 6 2 6 12, 2 1 2 2 8 16, 2 9 18 और 3 3 9। ध्यान से देखिए ये 2 3 है तो एगो 3 बाहर हो जाएगा, ऊपर से 2 2 है 1 2 बाहर, 2 3 है इसका 1 3 बाहर हो जाएगा, और इसका जोड़ा नहीं लगा तो ये अंदर में रहेगा, क्यों नीचे हो, मतलब 6√2 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर दीजिए, मीटर है तो मीटर दीजिए, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन हम नहीं लिखे थे, तो आप इसका 6√2 आंसर होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 16 बनाएंगे। देखिए त्रिकोणमिति का प्रश्न है, आसान है। क्या क्वेश्चन दिया गया, tan थीटा लिख लेते पहले, tan थीटा बटे sec थीटा -1 अब प्लस tan थीटा बटा sec थीटा +1। अब क्या करेंगे हम इसको, तो नीचे लगा एलसीएम कर दीजिए, तो एलसीएम करिए तो क्या क्या आएगा, तो आएगा sec थीटा -1 इंटू sec थीटा +1, ऐसा आएगा। अब देखिए sec थीटा -1 से sec थीटा -1 क्या होगा कैंसिल होगा, तो बचेगा sec थीटा +1, तो ये बन जाएगा, इसको लिख दीजिए tan थीटा इंटू sec थीटा +1, फिर प्लस है। अब sec थीटा +1 से कैंसिल हो, यहाँ क्या होता है sec थीटा -1, यहाँ लिखेंगे tan थीटा इंटू इस प्लस वाला कैंसिल हो, क्या होता है sec थीटा -1। अब ध्यान से देखते हैं, ऊपर देखिए tan है तो tan को हम कॉमन कर देते ऊपर से, तो tan थीटा कॉमन कर दीजिए, tan थीटा कॉमन होगा तो ऊपर बचे क्या, तो ऊपर बचेगा sec थीटा +1 और क्या बचेगा, इससे ये भी बाहर हो गया tan थीटा, यहाँ पे क्या बचा प्लस एक मिनट, इसको फिर से लिखते हैं ऊपर से, पहले कॉमन कर लेते हैं, थोड़ा सा उल्टा टाइप का हो गया, ऊपर से tan थीटा कॉमन कर दीजिए, tan थीटा कॉमन कीजिए तो ये बने क्या, थोड़ा सा इस टाइप से उस टाइप ओझा टाइप का लगेगा आपको। ऊपर से tan दोनों में tan कॉमन कर दीजिए, तो क्या बचा यहाँ tan बाहर निकला, बचा क्या 1, और नीचे जैसे का तैसे -1 प्लस इसे भी tan थीटा बाहर कॉमन हो गया, क्या बचा 1 बटे sec थीटा +1 और ब्रैकेट बंद, ऊपर से कॉमन किया तो ये ऊपर में रहेगा, नीचे कॉमन कर दिए। अब बनाइए फटाफट, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। नीचे ले क्या करेंगे हम
एलसीएम करें तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा +1 हो गया। अब सेक थीटा इसे क्या हो कैंसिल, तो यहाँ बचा क्या, सेक थीटा +1, तो यहाँ लिख दिए सेक थीटा +1। ओके, अब देखिए सेक थीटा +1 सेक, इसे भाग देंगे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इसे गुना करेंगे तो प्लस सेक थीटा -1। अब ध्यान से देखते हैं tan थीटा इंटू, अब देखिए +1 अब -1 कट के क्या आ गया 0, तो सेक थीटा क्या है, सेक थीटा 2 सेक थीटा। अब बटे यहाँ देखिए a माइनस बी, इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी दिख रहा है फॉर्मूला में, तो ये फॉर्मूला क्या होगा a² माइनस बी स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ होगा tan थीटा इंटू 2 सेक थीटा, अब बटे सेक थीटा -1 इसको स्क्वायर करें तो 1 है, तो क्या होगा tan स्क्वायर थीटा। अभी tan से एक tan क्या होगा कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, एगो tan बचेगा। अब हम इधर ले देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 सेक थीटा बाय बचा क्या tan थीटा। अब ध्यान से देखते हैं, हमको क्या करना है, इसको भी tan को हटाना, तो स्टेप का तो फॉर्मेट देख रहा है ना, इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, कर लीजिए 2 सेक थीटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग tan थीटा को sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक, ये भाग में हो जाएगा क्या होगा, गुना हो जाएगा, तो 2 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखिए ये टोटल भाग में था, तो गुना में ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम इसको, ये कॉस को भी हम चेंज कर सकते हैं, 2 कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब ध्यान देखिए कॉस से कॉस क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, तो 2 जैसे तैसे इंटू 1 बटा साइन थीटा। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 जैसे तैसे 1 बटा साइन को पढ़ते हैं हम लोग, फॉर्मूला आता है कॉस सेक थीटा, 1 बटे साइन थीटा फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला आएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा अब बराबर 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल 1 बटे साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉसेक थीटा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देख लिए कैसे कैसे किए, हम क्या किए tan दोनों को कॉमन कर दिए, ऊपर में तो क्या बचा 1, अब नीचे जैसे था तीनों को एलसीएम किए, सेक थीटा -1 कर दिया तो ये बचा, इसको 1 से गुना किया वही उतर गया, फिर इसको ये कैंसिल हो गया तो इस पर 1 से गुना किया वही आ गया। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, tan 2 सेक थीटा -1 a प्लस बी इंटू a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 के होगा। अब यहाँ देखिए tan से 2 tan स्क्वायर में था तो 1 tan कैंसिल हो गया। अब 2 सेक tan थीटा लिखा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये भाग में था तो गुना चेंज के ऊपर नीचे हो गया। अब सेक थीटा में क्या किया 1 बटे कॉस थीटा कर दिया, इसको जैसे तैसे कॉस कैंसिल, यहाँ 2 इंटू 1 2 और 1 बटे साइन, तो 1 बटे साइन में क्या पड़ता है कॉस सेक थीटा, तो यही ऑप्शन नंबर सी, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 17 लेंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई निकालना। बोला एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, उसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, अब त्रिज्या किधर से खींच देंगे, हम 5 सेंटीमीटर एक त्रिज्या ले लिए, जिसको केंद्र क्या बोला गया O पर स्पर्श रेखा PQ, तो इसको मान लेंगे P स्पर्श रेखा, मतलब इस पर सट के जाएगा, स्पर्श रेखा PQ, इसको Q मान लिए, PQ केंद्र O से मिलते हैं, इससे आके मिलती है, तो बोला गया है रेखा से Q बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ 12 सेंटीमीटर, मतलब OQ ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा PQ की लंबाई, मतलब ये वाला। अब ध्यान से देखिए परिधि पे जो स्पर्श रेखा जो कोण बनता है, यहाँ कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री बनता है। वृत्त के परिधि पर आप बना कोण कितना होता है स्पर्श रेखा का 90 डिग्री का, तो ये समकोण हुआ, ये आधार है, ये लंब है, सॉरी ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब, तो हमको लंब नहीं मतलब P निकालना, तो पाइथागोरस प्रमेय से लगा दीजिए फटाफट सॉल्व। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा PQ बराबर √अंडर OQ का स्क्वायर और माइनस OP का स्क्वायर, मतलब लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो कितना होगा 12 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर,
12 का स्क्वायर कितना होगा 144 और 5 का कितना होगा 25, घटा दीजिए 14 में 5 गया 9, यहाँ क्या चाहिए 3, 3 में तो हो गया 1, 1, इसका तो वर्गमूल लिखा है ना, ऑप्शन में भी दिया गया, आप तो ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब प्रश्न संख्या 18 क्या लिखा, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या है। हम जब एक सिक्के को उछालेंगे सॉल्व, तो संभावित कुल परिणाम कितना हो सकता है, कुल परिणाम क्या हो सकता है, या तो सिक्के पे हेड आएगा या टेल आएगा, और क्या हो सकता है, एक सिक्के को उछालने पर, एक ही सिक्के उछालना है तो या तो हेड आएगा पहला बार एक सिक्के को उछालने पर, अरे या दूसरा बार क्या आ सकता है, सॉरी एक सिक्के उछालने पर पट आने पर, सिक्के को उछालने पर क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो दो ही कंडीशन है, एक बार हम उछालेंगे, यहाँ कंडीशन है एक बार 2 बार, मतलब एक सिक्के को उछाला जाता है तो एक बार दो बोलेगा तो 2 बार क्लियर बोलेगा, एक बार सिक्के उछालेंगे तो या तो चित आएगा या तो पट आएगा, या तो हेड आएगा या टेल। तो कुल परिणाम कितना हो सकता है, 2 होगा कुल परिणाम। तो आपसे पूछा कौन सी, पट आने की प्रायिकता मतलब टेल आना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो क्या होगा टोटल परिणाम कितना है 2, कुल को टोटल नीचे लिखते हैं। अब पट, तो पट इसमें कई बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है। आपसे बोले चित आने की प्रायिकता तो भी 1/2, पट आने की प्रायिकता तो भी 1/2। ध्यान से देखिए, एक बार हम उछालेंगे या तो चित आएगा या तो पट आएगा, तो आपसे बोला टोटल घटना क्या हो सकता है, 2 आ सकता है, या तो चित आएगा या पट, 2 ही घटना हो सकता है। तो कुल परिणाम कितना हुआ 2। आप बोला कौन सी, पट आने की प्रायिकता, तो पट कई बार आ सकता है, एक बार उछालने एक ही बार आ सकता है, तो 1/2, ऑप्शन नंबर बी। अब ध्यान से देखते हैं, ठीक है, 2 पासे को एक साथ फेंकने पर इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होना चाहिए। हम 2 पासे एक साथ फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितना होगा 6 6 36 होगा। ध्यान से देखिए, जब हम लोग लिखते हैं एक पास 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, और फिर लिख सकते हैं हम लोग 2 1 2 2 2 3, इस टाइप का आप पूरा इसी तरह लिखते जाएंगे, फिर 3 1, इसी तरह 6, मतलब कुल परिणाम कितना होगा 36 होगा। आपसे बोला गया तो इस पर जो पासा आ रहा है उस दोनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। इसका कुल घटना कितना हो सकता है, तो कुल घटना कितना ये चेक करते हैं। ध्यान से देखिए, तो इसको पूरा अगर पूरा लिखिएगा तो पूरा लिखिए लीजिए फटाफट, 3 फिर 2 3 के बाद 2 4 2 5 2 6, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5, फिर 4 6 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर लास्ट में आएगा कितना 6 1 6 6 2, फिर 6 3, फिर 6 4, फिर 6 5, फिर 6 6। तो टोटल हम जब पूरा पासा को 2 पासे एक साथ फेंकेंगे तो ये सब घटना घट सकता है। तो कुल परिणाम साइड में यहाँ पे लिख देते हैं। आपको ये नहीं करना है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव है, बस आपको साइड में रफ करना, यही भूल गए तो आपको चेक कर सकते हैं आप ऐसे करके, है ना। तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा, तो कुल परिणाम होगा आपका, परिणाम टोटल कितना हो जाएगा 36, कितना होगा टोटल गिनिए कितना हुआ 36। आपसे बोला कुछ संख्याओं को, जो भी संख्या, जैसे ये संख्या इस पे 1 आया फिर 1 आया, तो एक पहला पे 1 दूसरा पे 1, पहला पे 1 दूसरा पे 2, तो ये दोनों जोड़े कितना है, इसका 2 हुआ इसका 3 हुआ। तो उसे बोला ऐसा कोई कितना संख्या है जिसको जोड़ने पर 10 आता हो। अब ध्यान से देखिए 10 आता हो, तो 10 तो पहला कंडीशन यहाँ पे एक यहाँ पे आएगा 6 4 10, दूसरा कहाँ पे आ सकता है, फिर यहाँ पे 5 5 10, और कहाँ सकता है 6 4 10। तो ऐसा 3 ही घटना है जिसको 2 पासे के एक साथ फेंक सकते हैं, तो उस पर संख्या पे योग कितना आ सकता है, देखो 6 4 10 5 5 10 6 4 10, है ना, तो 10 आ सकता है। तो टोटल कितना घटना है, तो 3 घटना है। तो हमको प्रायिकता निकालना है क्या चीज़ 10 आने की, 10 संख्याओं का योग 10, तो सिंपल याद ना प्रायिकता निकालना, आपको ऑब्जेक्टिव बनाना। तो कुल परिणाम कितना होगा नीचे 36, और 10 कितना बार आया, मतलब 10 जोड़ने पर कितना हो रहा है 1 2 3, तो 3 ऊपर हो जाएगा, 3 का 3 और 12 3 36, 1/12। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा सी। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब लोग प्रश्न संख्या 20 बनाए हैं।
सॉल्व लिखते हैं, क्या लिखा, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू कितना होगा 1, टेन 60 का वैल्यू √3 और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। और ऊपर वाला ऊपर सबसे गुना का इसके नीचे सबके नीचे 1 डाल दीजिए। √3 गुना √3 क्या होगा 3/2। तो यही होगा, इसमें ऑप्शन नहीं मैच कर रहा क्वेश्चन के अनुसार, आंसर सॉल्यूशन यही होगा। तो इसी को बना दिए 3/2, ऑप्शन नंबर ए।